Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called coordinate geometry. ये पसीना हो रखा है, स्टूडियो स्टार्ट करने से पहले पसीना था. नाउ इट्स ओके, एसी चल गया, फर्स्ट क्लास. हम 7.2 की तरफ जा रहे हैं. 7.2 से पहले के एग्जांपल्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. मैं फिगर बनाने के फेवर में होता हूं. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट वर्ड बोला है. लाइन सेगमेंट joining the points 4 comma minus 3 8 comma 5 is divided in the ratio 3:1 is divided in the ratio 3:1 इंटरनली का मतलब है वो जो पॉइंट है वो उस लाइन के अंदर आता है. 11th में जब जाओगे तो एक्सटर्नल डिवीजन वाला भी कंसेप्ट आपको कराया जाएगा. अगर मूड हुआ तो इस चैप्टर के एंड में मैं आपको करवा दूंगा, नहीं तो जरूरी नहीं है. वो 11th क्लास का मेथड है. हमें रेशियो दे रखी है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स निकालने हैं. मैं इसको किस नजर से देखूंगा? x1 y1, ये वाला x2 y2, x1 के पास वाला m1, x2 के पास वाला m2. ये याद रख लेना, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस होल अपॉन m1 प्लस m2. देखो ये हमारे ऊपर है, हम कितने दिल से पढ़ रहे हैं या कितने दिल से अपना आंसर लिख रहे हैं. m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. मैं चाहूंगा कि मुझे पॉज कर दो और ये खुद से करो. यहां लिखोगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. तो x बराबर हो जाएगा m1 3 इंटू x2 8 प्लस m2 1 इंटू x1 4 अपॉन 3 प्लस 1. x बराबर 24 प्लस 4 अपॉन 4. x बराबर 28 अपॉन 4. 4 1 जा 4 7 जा. x की वैल्यू आ गई 7. अभी भी बोलूंगा कि मुझे पॉज कर दो और y की वैल्यू खुद से निकालो. तो y बराबर हो जाएगा 3 इंटू y2 5 प्लस m2 1 इंटू -3 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 1. y बराबर 15 -3 अपॉन 4. y बराबर 12 अपॉन 4. तो y की वैल्यू आ गई 3. अब यहाँ ना ऐसे छोड़ दो, बस इतना छोड़कर आ जाओ. नहीं, अगर आंसर में थोड़ी जान लगा दो. देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 7,3. सिंपल सी बात. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर 7,3. इतना लिखाना, जय माता दी, यू विल गेट फुल मार्क्स. इसके बाद वो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, बल्ले बल्ले है. इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 divides the line joining the points -6, 10 and 3, -8. In what ratio does the point -4,6 divides the line joining the points this and this. अगर ना समझ आए फिर समझ लो. इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको किस रेशो में ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लो p. रेशो बोली है तो रेशो ले ली m1 m2. लेट AP रेशो PB इज इक्वल्स टू m1 रेशो m2, क्योंकि हमें यही सिखाई गई है. मुझे पॉज कर दो और एक बार खुद से करो. यही ध्यान देने की जरूरत है. तो क्लास बोलेगी सर जो m1 m2 के पास आपने लिया है ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m1 और m2 हमें निकालना है. जो वैल्यू गिवन है वो x, जो वैल्यू गिवन है वो y. तो हम बोलेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. x की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास है -4 इज इक्वल्स टू m1. m1 m1 ही है इंटू x2 3 प्लस m2 m2 इंटू x1. x1 इज -6 अपॉन m1 प्लस m2. ये नीचे डिवाइड हो रहा है. -4
इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 3m1 माइनस 6m2। क्लास बोलेगी -4m1 माइनस 4m2 इज इक्वल्स टू 3m1 माइनस 6m2। क्लास बोलेगी सर -4m1 ये प्लस 3m1 इधर आके हो जाएगा -3m1 इज इक्वल टू -6m2, ये -4m2 उधर जाके 4m2, -7m1 इज इक्वल्स टू -2m2। क्लास बोलेगी माइनस से माइनस गया तो 7m1 इज इक्वल्स टू 2m2, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू 2/7, तो m1 रेशो m2 बराबर हो जाएगी 2:7। x वाले पॉइंट से रेशो आ गई विच इज मोर देन इनफ, y वाला पॉइंट यूज करने की जरूरत नहीं है। अब वो बच्चा जो हमारा अपना बहुत 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 अच्छा बच्चा है उससे रिक्वेस्ट है कि एक बार इस क्वेश्चन को तुम ऐसे मत करो, तुम इस क्वेश्चन को y वाले कोऑर्डिनेट से करो। y वाला कोऑर्डिनेट लो और y वाले कोऑर्डिनेट से इस वैल्यू को सॉल्व करने की कोशिश करो y वाले कोऑर्डिनेट से। अब अगर आपने ये कर लिया है, यहाँ पर ट्यूशन टीचर आपस में बट जाते हैं। ट्यूशन टीचर्स जो होते हैं, अलग अलग स्कूल टीचर्स भी जो होते हैं, इस क्वेश्चन में बट जाते हैं। इस क्वेश्चन को दोबारा से देखो। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, जो भी दे रखा है। हमने पहले रेशियो ली थी m1 रेशियो m2। इस बार एक तरीका और है, कुछ टीचर्स इसमें रेशियो ले लेते हैं k:1, लेट AP is to PB is k:1, और अब फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो जो मेरा k है ये मेरा m1 हो जाएगा, ये मेरा m2 हो जाएगा। k:1 रेशियो ले ली, k कुछ भी हो सकता है, अभी बताता हूं, ध्यान देना। तो 1 लेने से ना कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो m1 x की वैल्यू है -4 इज इक्वल्स टू k इंटू 3 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन k प्लस 1, m1 प्लस m2 इधर डिवाइड हो रहा है, -4 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3k माइनस 6, -4k -4 इज इक्वल्स टू 3k -6। आप देखो जरा ध्यान से, -4k -3k इज इक्वल्स टू -6 प्लस 4, -7k इज इक्वल्स टू -2। क्लास बोलेगी माइनस से माइनस कट गया, k की वैल्यू हो जाएगी 2/7। तो देयरफॉर रेशियो हमने ली थी k:1, k:1 का मतलब 2/7 रेशियो 1, तो ये बाय 7 ऊपर आ जाएगा, 2:7 आ जाएगा। द रेशियो इज 2:7। कुछ बच्चों को थोड़ा अजीब लगा होगा, मुझे ये k:1 वाला मेथड पसंद नहीं है, बट ये k:1 वाला मेथड एक जगह बहुत यूज होता है, तो इसके लिए हमने आपको कराया है। थोड़ा सा माता रानी का नाम लो, थोड़ा नाम माता रानी का नाम तो पूरा लो, और दोनों मेथड से करो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये करने के बाद एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा है ये कराने का। वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -7, 4। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ये P ले लो, ये Q ले लो, मतलब AP इज इक्वल्स टू PB, PQ इज इक्वल्स टू QB इज इक्वल्स टू 1:1:1। इस टाइप का क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले लेक्चर में किया था। तो क्लास बोलेगी सबसे पहले वी विल फर्स्ट फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ये 1:1:1 है, तो जब P की बात होगी तो क्लास बोलेगी ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2, दिस प्लस दिस, तो m2 बराबर हो जाएगा 2। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो, थोड़े पंगे लेने हो तो m1 हो जाएगा 1 और m2 हो जाएगा 2, अगर ध्यान से देख रहे हो तो। और इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे x, y, तो x बराबर होता है
m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x बराबर हो जाएगा m1 1 इंटू x2 इज -7 प्लस m2 इज 2 इंटू x1 इज 2 अपॉन 1 प्लस 2। तो x के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -7 प्लस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 3। तो ये आ जाएगा -3 अपॉन 3। तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। x की वैल्यू आ गई -1। बड़ी चीज आई है, मुझे पॉज कर लो और y की वैल्यू निकालो। मुझे अच्छा लगेगा अगर आंसर आपका आएगा। आपके आने में हम दोनों की जीत है। y बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y बराबर होगा m1 1 इंटू y2 4 प्लस m2 2 इंटू y1 -2 अपॉन 1 प्लस 2। तो y बराबर 4 -4 अपॉन 3। तो y बराबर 0 अपॉन 3। तो y की वैल्यू आ गई 0। आप हो मेरे हीरो अगर आपकी y की वैल्यू आ गई 0। अब फिगर को ध्यान से देखते हुए बच्चा बोलेगा सर अगर फालतू की चीज मिटा सकते हो तो मिटा दो ताकि जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। फालतू की चीज मिटा दी, यही टेक्नोलॉजी का फायदा है। अब ये जो x कॉमा y है वो 1,0 हमारे पास आ गया है। अब एक अच्छा बच्चा बोलेगा नाउ we can see that q is the mid point of q किसका मिड पॉइंट है pb। तो हमारा x1 y1 क्या हो गया, x2 y2 क्या हो गया। x1 हो जाएगा -1, y1 हो जाएगा 0, x2 हो जाएगा -7, y2 हो जाएगा 4। तो यूजिंग, ये लिख लेना क्योंकि कम यूज हुआ है, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो जो x के कोऑर्डिनेट्स आएंगे दैट विल बी -1 -7 x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी -8 अपॉन 2 -4। y की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 4 अपॉन 2 4 अपॉन 2 इज 2। तो q के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो -4,2 हो जाएंगे। देयरफॉर q के कोऑर्डिनेट्स हो गए -4,2। मैं तो ये दुआ करूंगा अपने ऊपर वाले से कि आपने, ऊपर वाले छत वालों से नहीं भगवान से, कि आपने इसमें मेरी मदद नहीं ली और आपने ये क्वेश्चन खुद से ही कर दिया। आपको जरूरत ही नहीं पड़ी एंड यू डिड इट ऑन योर ओन। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। वो कह रहा है वैसे इसकी फिगर नहीं भी बनाओ तो चलेगा बट हम पंगे लेंगे। x x डैश y y डैश। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। फाइंड द रेशियो इन विच y axis, find the ratio in which y axis divides the line segment joining the point 5, -6। अगर देखूं तो 5, -6 यहां आएगा। एक वैसे ही हाइपोथेटिकल बना रहा हूं, 5, -6 एंड -1, -4 -1, -4। find the ratio in which y axis divides, find the ratio in which the y axis divide the line segment joining the points। अगर क्लास 7 है, ये वाला ऐसे ये y डैश हो जाएगा। रेशियो निकालनी है, पॉइंट्स को नाम दे दो। दिस इज a, दिस इज b। अब y एक्सिस है, अब हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, y। ये वाला पॉइंट हो जाएगा x1 y1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा x2 y2। मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, मैं ना पॉइंट, हाँ पहले वो मतलब, हाँ कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट्स गलत ना लिख दूं। 5, -6 और -1, -4, ठीक है। एंड ऑल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वही इस टाइप का एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है बट उसमें हमने x एक्सिस लिया था। ये पॉइंट ले लो P। लेट P 0, y बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब बच्चा किस नजर से बात करेगा, बच्चा कहेगा x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है और x दिया हुआ है, हमें निकालनी है रेशो। तो रेशो होती थी m1 m2, ये रेशो ले ली k, ये ले ली 1। लेट द रेशो बी,
AP ratio PB is equals to K is to 1. Let the ratio be K is to 1. तो अब क्लास क्या बोलेगी? Using section formula x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 इज इक्वल्स टू m1 k इंटू x2 5 प्लस 1 इंटू x1 माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, ये इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई, 5k माइनस 1 इज 0, 5k इज इक्वल्स टू 1, तो k की वैल्यू 1/5, तो देयरफॉर रेशो जो थी वो k इज टू 1 थी, 1/5 रेशो 1, तो रेशो इज 1:5। ये 5 ऊपर चढ़ जाता है, k से ना कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। आप m1 m2 वाला मेथड भी लगा सकते हो। अब उन्होंने और बोला ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं एज अ स्टूडेंट भागने की जल्दी होती थी, क्वेश्चन आता जाता भी छोड़ आता था। नाउ हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और क्लास देख लेना ये 1 हो गया है और ये 5 हो गया, रेशो 1:5 हो गई है। तो क्लास बोलेगी y की वैल्यू y इज इक्वल्स टू m1, m1 इज 1 इंटू y2, y2 इज -6 प्लस m2, 5 इंटू y1, y1 है -4 अपॉन 1 प्लस 5, y बराबर -6 -20 अपॉन 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी -26 अपॉन 6, तो -13 अपॉन 3। सो देयरफॉर पॉइंट P जो हो जाएगा 0, -13 अपॉन 3। थोड़ा सा डाउट हो रहा है कहीं मैंने कोई कैलकुलेशन में गलती ना कर दी हो, तो माता रानी का नाम लूंगा। क्लास बोलेगी k की वैल्यू 0, -13/3। हो सकता है यार गलती कैलकुलेशन में होनी नहीं चाहिए, 10th में कम हो जानी चाहिए, 11 12 तक आते आते आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। आमतौर पे जब बच्चों के पास 12th में मैथ्स होता है तो 12th मैथ्स के बच्चे गलती नहीं करते। ये क्वेश्चन मेरी लाइफ में समझाने में मेरे को बहुत मुश्किल लगता है, मुझे बहुत मुश्किल, करा तो मैं 1 सेकंड में दूंगा बट समझाने में बड़ा मुश्किल लगता है। मुझे पॉज कर दो पूरे 30-40 सेकंड्स के लिए और ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो, क्वेश्चन एक बार पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, 1 मार्कर में तो आएगा ही आएगा, 1 मार्कर में तो कोई नहीं रोक सकता आपको ये लाने से। तो क्लास बोलेगा ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD is a parallelogram 6,1, 8,2, C 9,4, P 3। वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ P। अब P की वैल्यू कैसे निकालें? बहुत है, बच्चा बोलेगा ये साइड इसके बराबर है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। ये साइड इसके बराबर है, इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, निकल जाएगा। बच्चा बोलेगा AD इज इक्वल्स टू BC, क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब AD की जब बात होगी तो हो जाएगा P -6 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 9 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा तो आ जाएगा P -6 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये से ये कैंसिल, P स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12P इज इक्वल्स टू 1। अगर क्लास 7 है तो P स्क्वायर माइनस 12P इधर आके प्लस 35 इज इक्वल्स टू 0, P स्क्वायर माइनस 7P माइनस 5P प्लस 35 इज इक्वल्स टू 0। 7 5 जा 35 होता है और 7 और 5 12 होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। P कॉमन, P माइनस 7 और P माइनस 5 फैक्टर्स आ जाएंगे, डायरेक्टली फैक्टर्स बना दिए तो P इज इक्वल्स टू 0, P की वैल्यू 7 आ जाएगी, P की वैल्यू 5 आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ P, दो वैल्यूज आ गई। इतने में एक बच्चे ने बोला सर सही है, P की वैल्यू 7 और 5 आ गई, परफेक्ट। बट एक और तरीका है जो इससे थोड़ा सा छोटा है बट समझाने में, मैंने बोला ना समझाने में, बच्चे ने कहा सर आपको एक बात बताता हूं। क्या बताता हूं? अभी समझाता हूं।
सर इसका ये डायगनल होता है, ए सी एक डायगनल है, ये बी डी एक डायगनल है। डायगनल्स ना एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 एट पॉइंट पी से। पी नहीं बोल के बोल दो, एम बोल दो, ओ बोल दो, ये उठ जाएगा, पॉइंट ले लो ओ। तो यहां एक लाइन लिखो, वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisect each other। इसका मतलब क्या है? AC का मिड पॉइंट O होगा और BD का मिड पॉइंट O होगा, दोनों का मिड पॉइंट O होगा। दिस इंप्लाइज कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD आर सेम। जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा, ये भी याद रख लेना, इस चीज को भूलना नहीं। मींस अब AC का जो मिड पॉइंट होगा, क्लास बोलेगी यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड point of AC is equals to midpoint of BD। तो ध्यान से देखना, क्लास अगर साथ है तो ओ ओ ओ ओ तो मिड पॉइंट ऑफ AC ध्यान से करना, AC का मिड पॉइंट होगा 6 प्लस 9 अपॉन 2 कॉमा 1 प्लस 4 अपॉन 2 बराबर होगा P प्लस 8 अपॉन 2 कॉमा 3 प्लस 2 अपॉन 2। बच्चा बोलेगा अब सर हमारी नजर इस पे पड़ रही है, इस लाइन को बोलते हैं कंपेयरिंग लाइक कोफिशिएंट्स। तो ये 15 अपॉन 2 बराबर हो जाएगा P प्लस 8 अपॉन 2। एक्स वाले को एक्स वाले से कंपेयर करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो P की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 8, द वैल्यू ऑफ P इज 7। इस मेथड से P की एक वैल्यू आएगी, उस मेथड से P की दोनों वैल्यूज आएंगी। ये एनालिटिकल ज्योमेट्री होती है, इसकी डिटेल आप लोग नेक्स्ट ईयर बड़े आराम से पढ़ लोगे। सेम क्वेश्चन हमने दो तरीकों से किया है। अगर क्लास 7 है तो 7.2 अपने आप से एक बार ट्राई करके रखो। 7.2 इज अ वेरी नाइस एक्सरसाइज फिलहाल के लिए। और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल बच्चों। जय माता दी, जय माता दी।